मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार नीकरा, MBBS PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। मैं यहाँ भोपाल में नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए जूनियर कंसल्टेंट। और जो आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण आज की महानगरीय लाइफ में एक महत्वपूर्ण चीज़ है उच्च रक्तदाब, है ना, जिसको अपन सामान्यतः हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका कैसे उचित प्रबंधन और इसकी रोकथाम करनी चाहिए, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है कि अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, कैसे ये उत्पन्न होता है, वो चीज़ पे अपन वो करेंगे। मूल रूप से क्या रहता है, जब दिल धड़कता है तो यह रक्त वाहिनियों में जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड पंप करता है, और इस दबाव पर ही जो दीवारों पर इसकी ब्लड वेसल्स पे पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर की चीज़ से समझते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तदाब दिन में कई बार फ्लक्चुएट होता है, कई बार ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। पर यह रेगुलरली अगर नियमित रूप से ज़्यादा ही रहता है तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम उसको नियमित रूप से जांच कराएं और उसका उचित इलाज करें, है ना। अब कई बार हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब के जो कारण रहते हैं दो प्रकार से होते हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय। पहले हम अपरिवर्तन फैक्टर्स देखेंगे जिनमें हम उनको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इनमें एक सामान्यतः उम्र, जिसमें एक उम्र के साथ क्या होता है, उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है उनको अधिक दबाव, जो ब्लड रहता है उसको ज़्यादा दबाव पड़ता है। दूसरा रहता है जेनेटिक इनहेरिटेंस, मीन्स वंशानुगत। जैसे कई परिवारों में उनके पिताजी को है, दादाजी को, तो वो चीज़ आपको जेनेटिक मिलती हैं, जिन इन दो चीज़ों में आप क्या होते हैं, इनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो अपरिवर्तनीय फैक्टर हैं इनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में आयु बढ़ना और वंशानुगत चीज़ों में आपको इन मेंबर्स को थोड़े चांसेस हाई रिस्क रहती है, मीन्स ब्लड प्रेशर की ज़्यादा संभावना होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं परिवर्तनशील फैक्टर, मीन्स जैसे मोटापा, शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से नहीं करना, अल्कोहल का सेवन और धूम्रपान करना, है ना। तीसरी चीज़ एक प्रॉपर डाइट न लेना। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, अगर अपन अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ये फैक्टर हम परिवर्तनीय कर सकते हैं, मीन्स अपनी आदतों में एक सुधार करें तो इनमें परिवर्तन हो सकता है। एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है तनाव, स्ट्रेस। आज की जो महानगरीय लाइफ स्टाइल है उसमें तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर में एक अहम भूमिका निभाता है। आगे हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के लक्षण, किस बीमारी में क्या लक्षण आए जब आपको एक डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। आमतौर पर ब्लड प्रेशर के कई बार लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। और इसके चलते क्या होता है कि कई बार अपन उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हो पाते हैं, और आगे एक जो कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवैस्कुलर, आइस पे वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, या किडनी स्ट्रोक, ऐसी आगे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इसके अपन को सटीक मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि अपन एक समय समय पर इसकी जांच कराते रहें। सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर के जो लक्षण होते हैं उनमें सुबह के टाइम सिर दर्द होना, या दृष्टि में ब्लरिंग होना, विजन, कानों में झुंझुनी होना, उबकाई, नोजिया, वॉमिटिंग आदि सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स किसी व्यक्ति को आ रहे हैं तो उसको चाहिए कि अपने नियर बाई जो भी फिजिशियन है उनके यहाँ जाके एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराएं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर हर जगह एक आसानी से उपलब्ध हो जाता है जहाँ पर अपन चेक करवा सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलरली एक स्पिग्नोमेनोमीटर यंत्र होता है जहाँ पे एक अपन रक्त का दबाव चेक करवा सकते हैं। इसमें दो घटक होते हैं ब्लड प्रेशर के, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक।
इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरली 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक, जब हृदय अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट 2 बीट के बीच में जो रेस्ट करता है, उस रेस्टिंग पीरियड में जो ब्लड पर दबाव पड़ता है रक्त वाहिनियों पर, उसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यदि इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है 140-90, तब अपन उसको एक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों में उसके कॉम्प्लिकेशन आने की संभावनाएं होती हैं। अब इसको हम लोग कुछ चीज़ें जैसे नियमित व्यायाम, डाइट और जो अपनी बुरी हैबिट्स हैं, धूम्रपान है, एल्कोहल है, इनसे घटाकर एक नियमित एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नियमित मेडिसिन लेके दूर कर सकते हैं। अब इनके अपन चीज़ों पर एक दवा की ज़रूरत को कैसे टाला जा सकता है उस पर कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है नियमित व्यायाम। यह एक पहली और प्राथमिक उपचार है जिससे अपन एक नियमित शारीरिक गतिविधि से के द्वारा हृदय को एक मजबूत कर सकते हैं। इसमें यदि हृदय अपना एक हेल्दी और मेहनत अपन करते हैं, स्वस्थ रहता है, तो उसके कारण क्या रहता है, रक्त वाहिनियों पर दबाव जो अनावश्यक होता है वो नहीं पड़ता है। इसमें अपन बेसिकली जॉगिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, एक कोई भी एक 30 मिनट की वॉक, लाइट एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है स्वस्थ आहार, एक हेल्दी डाइट। इसमें एक हम जो हाई फैटी फूड हैं जिनमें तेल, घी की मात्रा ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना। सैचुरेटेड फूड है, वनस्पति घी है, इनको वो करना। नमक कम लेना और फ्रूट्स, एक जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं, एटलीस्ट एक फ्रूट कोई भी, ऐसे एक केला एक सबसे सस्ता जो है जिसको हम अपनी डाइट में, आहार में शामिल करके उसका उपयोग करके एक अपनी चीज़ को युक्त कर सकते हैं। सेकंड चीज़ रहती है डैश, DASH मीन्स, इसका अर्थ है डाइटरी अप्रोच टू हाइपर टेंशन। इसमें अपन जो साबुत अनाज हैं, सब्जियां हैं, कम फैट वाले फ्रूट्स हैं, डाइट कम सैचुरेटेड, इनको खाने से ब्लड प्रेशर आराम से 10 से 15 mmHg घटाया जा सकता है। थर्ड चीज़ है नमक की मात्रा में कमी करना। अगर हम अपनी डेली इंटेक में जो 5.6 ग्राम नमक एक वयस्क व्यक्ति में ज़रूरत है, उतना नमक ले रहे हैं तो अपन उससे बच सकते हैं। इसके लिए एक हमें चाहिए कि हम एक, कई लोगों में आदत होती है टेबल सॉल्ट, अपन ऊपर से नमक ना डालें। प्रोसेस्ड फूड, जो हाईली प्रोसेस्ड कुरकुरे है, ये चीज़ें अवॉइड करें। सेकंड चीज़, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो भी अपन को अवॉइड करना चाहिए अपने को, कि कोका कोला है, हाई कार्बोनेटेड डाइट, इनको भी ज़्यादातर अपन को छोड़ना ही चाहिए, दूर रहना चाहिए जितना हो सके। थर्ड चीज़ है धूम्रपान। जनरली स्मोकिंग एक कॉमन वो होता है, एक एडिक्ट्स लोग होते हैं, तो इससे क्या होता है, धूम्रपान से एक अपनी नसें भी सिकुड़ती हैं, साथ में खून भी गाढ़ा होता है, जिससे एक ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट अटैक वगैरह की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक होती है। थर्ड चीज़ रहती है सबसे बड़ी चीज़ मॉनिटरिंग। आपको एक रेगुलर इंटरवल पे, या आपको कोई भी लक्षण आते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने नियरेस्ट चिकित्सक के पास जाएं और वहाँ पर ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, BP एक चेक कराएं, जिससे यही एक सबसे वो चीज़ है जिसमें आप प्रोफाइल मीन्स कोई भी एक बड़ी खतरा उत्पन्न होने के पहले आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि समय पर आपको अगर चीज़ पता चलती है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिफ्थ चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन वगैरह, एक चीज़ों को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, देखने का तरीका, तो उससे अपन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने एक फ्रेंड सर्कल, सोशल रूटीन्स एक बनाएं। थर्ड चीज़ है दवाओं का पालन करना, है ना। दवाएं एक, ये सबसे लास्ट ये चीज़ रहती है कि दवाएं अंतिम, अगर आपका लगातार BP 140-90 है या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण बने हुए हैं, तो अच्छा है कि आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेके उचित इलाज समय पर शुरू करें, जिससे उससे होने वाले अननेसेसरी जो खतरे हैं, कॉम्प्लिकेशन से, उनसे आप बच सकें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको कई बीमारियों से बचाता है ब्लड प्रेशर के अलावा,
तो इसको आप एंजॉय करते हुए अपना जीवन वो करें। और ब्लड प्रेशर के अलावा और भी कई जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं इनसे बचे रह सकते हैं, और अनावश्यक दवाइयों और उसके खर्च से एक आप काफ़ी बचे रह सकते हैं।